चोरी भी केवल धन की नहीं होती है, चोरी अनेक क्रियाओं की होती है। चोरी किसी के ज्ञान की भी होती है। ज्ञान की चोरी का मतलब कैसे? ज्ञान की चोरी तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ज्ञान की चोरी मतलब किसी की कथा में कोई अच्छी बात सुनी और उस अच्छी बात को सुनकर के दूसरी जगह जाकर के कह दिया कि ये मेरे मन का भाव है, मेरे अंदर से प्रकट हो रही थी। ये भी एक चोरी है। किसी की कला को उससे सीख करके उसको अपना बताना, ये भी एक चोरी का स्वरूप है, स्वभाव है। केवल धन की चोरी ही चोरी नहीं है, चोरी के भी अनेक रूप होते हैं। दो भाई थे, चोर थे, चोरी करने के लिए गए, जितना सामान था सब चोरी करके लाने लगे। तो एक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में जाकर के दोनों के मन में भाव आया कि भैया इतना सारा सामान चोरी करके जा रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। तो एक भाई बोला तू एक काम कर, तू यहां पर सारे सामान के साथ रुक, मैं कुछ पैसे लेकर के आगे के गांव में जाता हूं, वहां से कुछ खरीद के ले आता हूं खाने पीने का सामान, और यहां बैठ कर के दोनों खाएंगे। बोले ठीक है। एक भाई सामान के पास रुक गया, दूसरा भाई आगे गांव के बाजार में गया। बाजार में गया, बाजार से जाके बहुत सारी सामग्री खरीद करके ले आया। अब यहां जो सामान के पास बैठा था वो मनी मन विचार कर रहा था सामान को देखते देखते कि अब वो बड़ा भाई आ जाएगा तो बड़े भाई को भी इसमें से हिस्सा देना पड़ेगा। इतना सारा धन है, यदि अकेले मुझको मिल गया होता तो दोबारा कभी जीवन में चोरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब वो छोटा भाई आएगा तो उसको आधा देना पड़ेगा, अब आधा उसको देना पड़ेगा, कुछ समय बाद फिर चोरी करनी पड़ेगी। ऐसा क्या करूं कि उसको देना ना पड़े, सारा मेरा ही हो जाए। तो उसने क्या किया, तलवार लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोले बड़ा भाई जब सामान भोजन पानी लेके आएगा ना, ऊपर से चुपके से कूद करके तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, वो मर जाएगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। अब दूसरा भाई जो भोजन लेने के लिए गया था, उसने जब भोजन को देखा तो उससे रुका नहीं गया, उसने वहीं बैठ के सारा भोजन कर लिया। अब अपने छोटे भाई के लिए भोजन लेके जा रहा था तो मन ही मन विचार कर रहा था कि अब वहां जाऊंगा, वो भोजन देके फिर घर जाके बंटवारा करना पड़ेगा, आधी वस्तु उसको देनी पड़ेगी, आधी खुद के पास। ऐसा क्या करूं, सब मेरे पास ही रह जाए। तो वो क्या करता है, जो भोजन खरीद के ले जा रहा था उसी भोजन में जहर मिला देता है और जहर मिला करके ले जाता है। बोले कि इसको खा लेगा, मर जाएगा, सारी संपत्ति मेरी रहेगी। जैसे ही पहुंचा, ऊपर से छोटे भाई ने हमला बोल दिया, तलवार चला करके उसको जान से मार दिया। अब बड़ा भाई मर गया, छोटा भाई बड़ा खुश, सारी संपत्ति मेरी हो गई। संपत्ति उठा करके चलने लगा, तभी उसने देखा अरे भाई भोजन लाया था, इसको तो खा लूं। जैसे भोजन खोल करके खाया तो वो भी मर गया, क्योंकि उसमें जहर मिला था। अस्तेयम मतलब केवल चोरी नहीं होती है। अस्तेयम का मतलब होता है अपने विवेक से शून्य हो जाना, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। आपने एक वस्तु को भी यदि छल के साथ में उसका प्रयोग करना शुरू किया तो वो वस्तु आपकी बुद्धि की दीर्घता को, आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता को नष्ट कर देगी। चोरी केवल क्रिया से नहीं होती, मन से भी होती है। चोरी केवल की नहीं जाती, आप मन में विचार भी यदि कर लो कि भाई कितना धन संपत्ति है, भगवान ये मेरे पास आ जाता, काश ये मेरा हो जाता, काश ऐसा विचार करना मात्र भी मानसिक चोरी है, वो भी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए अस्तेयम, इससे बचो। धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये क्या है? 4 लक्षण। कितने और बचे? 6 और बचे। शौचम 5वां लक्षण। रघुनाथ जी का 5वां लक्षण क्या है? रघुनाथ जी का 5वां लक्षण है पवित्रता, शौचम। रघुनाथ जी खूब पवित्र रहते हैं।
अब आपके क्षेत्र की बात है तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और बोल दी जाए तो अच्छी है यदि कुछ सीखने को मिले तो। कल रात्रि श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के संग बैठे थे बागेश्वर में, तो कई सुबह कल 5-6 घंटे बैठ करके चर्चा हुई, उनसे बहुत सारी बातें पूछी। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जो व्यक्ति भागवत के मंच पर बैठता है, नित्य भागवत जी का स्तवन करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी का स्तवन करता है, क्या उसको भी प्रेत बाधाएं हो जाती हैं, उस पर भी तंत्र विद्या हो जाती है? मैंने हमको तो ये नहीं लगता। व्यासपीठ पर बैठने वाले, नियम से रहने वाले, हनुमान चालीसा आदि पाठ नित्य करने वाले, मंत्र आदि पढ़ने वाले, अपने गुरु मंत्र का आश्रय करने वाले, इस प्रकार के लोगों पर तो तंत्र विद्या आदि ये सब कोई प्रभाव कर नहीं सकती कभी, या कोई प्रेत बाधा आदि इन पर तो हो नहीं सकती। महाराज जी बोले बिल्कुल नहीं होगी महाराज जी, आप कथा करते हैं, आप नियम से रहते हैं, आप पर कोई तंत्र विद्या कभी कोई काम स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लोग करते नहीं, आप तो 1000 जगह जाते हो, लाखों लोग, हजारों लोग कथा में आते हैं, उसमें चिढ़ करके कोई कर भी दे, लेकिन आप पर उसका असर नहीं होगा क्योंकि श्रीमद् भागवत जी आपके सामने। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा करने वाला भी और इस प्रकार से नियमों में रहने वाला व्यक्ति भी यदि पवित्रता का ध्यान नहीं देगा, उस पर भी तंत्र विद्या तो हो जाएगी। क्यों? बोले श्री हनुमान जी महाराज भी वहीं रहेंगे जहां पर पवित्रता हो। अब कोई व्यक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह पीस तो उन लोगों को जाकर कह रहा है, लेकिन जाकर के मांस मच्छी खा रहा है, तो हनुमान चालीसा तो केवल शब्द के माध्यम से केवल एक हनुमान चालीसा है, उसको तो कोई भी याद करके बोल लो, लेकिन तुम अपने भोजन को शुद्ध नहीं रखोगे, अपने पान को शुद्ध नहीं रखोगे, अपने आचार विचार को शुद्ध नहीं रखोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, कहीं भी बैठ जाओगे, कहीं भी कुछ भी कर लोगे, बिल्कुल भी पवित्रता का ध्यान नहीं दोगे, तो पवित्रता जहां नहीं होती वहां पर देव तो निवास करते नहीं, वहां राक्षस ही निवास करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोले महाराज जी हनुमान चालीसा आदि करने वाला भी और भागवत करने वाला भी यदि पवित्रता का ध्यान नहीं देगा तो तंत्र उसको भी लग सकता है। उसी को यहां पर कहा गया। भगवान श्री राम का 5वां लक्षण क्या है? पवित्रता। हमको पवित्र इसलिए नहीं रहना कि भैया हम मंदिर जाते हैं, हमको ठाकुर जी का दर्शन करना है या आदि आदि। पवित्र एक कवच के समान है। आप यदि स्वयं को पवित्र रखते हैं तो पवित्रता आपका कवच है, कई प्रकार की अपवित्र अविद्या आपका स्पर्श नहीं कर पाएगी यदि आप स्वयं को पवित्र रखते हैं तो। इसलिए आपने संतों को देखा होगा कितनी पवित्रता रखते हैं, अपना आसन संग लेकर के चलेंगे, अपने पीने का पानी साथ लेकर के चलेंगे, अपना भोजन किसी के यहाँ नहीं पाएंगे, स्वयं बनवा करके अपने यहाँ पाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगा करके पाएंगे, बिना ठाकुर जी के भोग की कोई वस्तु सेवन नहीं करेंगे। क्यों? वो अपवित्र है। गीता में भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वो अपने पाप को बना रहे हैं। रसोई घर में क्या बन रहा है? बोले खाना बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? बोले हमारे लिए बन रहा है। तो बोले उनके लिए पाप बन रहा है वो। लेकिन जो कहें रसोई में क्या बन रहा है? बोले ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है। रसोई घर में बनते ही कहां जाएगा? बोले सबसे पहले ठाकुर जी के सामने जाएगा। ठाकुर जी के सामने जाते, ठाकुर जी के भोग लगाने का महत्व क्या है? ठाकुर जी के भोग लगाने का महत्व यही है कि ठाकुर जी उसको देख के पवित्र कर दो ताकि हम उसको पा लें। नहीं तो खाद जिसमें सब्जी आदि होती हैं, उस खाद में विष्ठा मलमूत्र सब होता है जिससे सब्जी प्रकट होती है, जिससे जो भी वस्तु हम खाते हैं सब खाद से होती है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन उसको ठाकुर जी के सामने हम लोग धरा करके केवल उसको पवित्र करवाते हैं। पवित्र होने के बाद उसको जब सेवन करते हैं तब हमारा कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत है और उस रुद्र गीत में भगवान शिव कहते हैं सुधौ च वसते लक्ष्मी।
सुधौ च वसते ज्ञानम, सुधौ च वसते कृष्ण। जहां शुद्धता है वहां पर लक्ष्मी निवास करती है, जहां पर शुद्धता है वहां पर ज्ञान निवास करता है, और जहां पर शुद्धता है वहीं राम निवास करते हैं। अतिरिक्त वहां से सब चले जाते हैं। इसलिए ये पांचवा लक्षण क्या है? शुद्धता। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय और शौचम, पवित्रता। 5 लक्षण हो गए। छठवां लक्षण क्या है? इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को निग्रह करो, इंद्रियों को वश में रखो, इंद्रियों को बहुत जल्दी मचलने मत दिया करो। महाराज देखी नहीं चाट पकौड़ी तो जीभ में पानी आ जाता है। लोग व्रत करते हैं सोमवार का, लोग व्रत करते हैं, अभी नवरात्रि चल रही है, लोगों के व्रत चल रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि कोई रोटी सब्जी खा रहा है और उसकी रोटी सब्जी खाते देख व्रत वाले व्यक्ति की जीभ में पानी आ जाए तो उसका व्रत टूट जाता उसी समय। ये व्रत का नियम है। कोई रोटी सब्जी खा रहा है, कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, या कोई कुछ भी खा रहा है, उसकी वस्तु को देख करके और आपने अपने होठों को चाट लिया, या फिर आपकी जीभ में पानी आ गया, आपका गला सूख गया, आपके मन में इच्छा होगी कि कब खाऊं, तब आप सोचो अरे नवरात्रि कब पूरी होगी, जैसी नवरात्रि पूरी होगी सबसे पहले ढकेल पे आके यही खाऊंगा, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को अपने वश में रखो, उनको बहुत जल्दी फिसलने मत दिया करो किसी भी वस्तु पर। और एक बात बताऊं, हाथों को अलग वश में करो, आंखों को अलग वश में करो, कानों को अलग वश में करो, जीभ को अलग वश में करो, पैरों को अलग, सबको अलग अलग नहीं। श्रीमद् भागवत कहती है एक चीज को यदि आपने वश में कर लिया तो सब अपने आप वशीकृत हो जाएंगे, और वो है जिते सर्वम जिते रसे। यदि आपने अपनी रसना को जीत लिया, आपने अपनी जीव को जीत लिया, सबको जीत लो। और यदि आप अपनी जीव को नहीं जीत पाए, क्षमा करें, आपकी सारी इंद्रियां आपके वश से बाहर हो जाएंगी, एक भी आपके वश में नहीं। श्री रघुनाथ जी ने अपनी जिह्वा को जीता है। कंद मूल फल खाकर के श्री रघुनाथ जी विचरण करते हैं 14 वर्ष तक वन में। कोई राजघराने का बालक एक साथ अपने गृह त्याग करके बाल अवस्था में, युवावस्था में गृह छोड़ करके और केवल कंदमूल फल खा करके रह रहा है। कंदमूल फल खा करके रहने मात्र से श्री रघुनाथ जी ने अपनी समस्त इंद्रियों को वशीकृत किया। 9 दिन के नवरात्रि का जो व्रत करते हैं, भैया व्रत करने से देवी प्रसन्न नहीं होती, आपको स्पष्ट बता रहा हूं मैं। न दानम